डायनासोर पृथ्वी के इतिहास के सबसे रहस्यमय और रोमांचक जीवों में से एक रहे हैं। इनका अस्तित्व लगभग 16.5 करोड़ वर्षों तक रहा, लेकिन करीब 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड के टकराने और अन्य जलवायु परिवर्तनों के कारण ये विलुप्त हो गए। तब से अब तक वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं, क्या डायनासोर फिर से धरती पर लौट सकते हैं? इस वीडियो में हम इस सवाल के विभिन्न पहलुओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे। डायनासोर पहली बार लगभग 23 करोड़ साल पहले ट्राइसिक युग में पृथ्वी पर उभरे। इसके बाद जुरासिक और क्रिटेशियस काल में इनका वर्चस्व रहा। ये छोटे से लेकर बड़े आकार तक के थे और कई प्रकार की प्रजातियों में विभाजित थे। लेकिन 6.6 करोड़ साल पहले मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में 10 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल उल्कापिंड टकराया। इस घटना ने पृथ्वी की जलवायु में भारी बदलाव ला दिया। वातावरण में धूल और राख फैल गई, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाया। इसके परिणाम स्वरूप तापमान गिरा, भोजन की कमी हो गई और कई प्रजातियां जीवित नहीं रह सकी। अंततः अधिकतर डायनासोर विलुप्त हो गए। हालांकि पक्षियों के रूप में उनके कुछ वंशज आज भी जीवित हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या डायनासोर को फिर से धरती पर लाया जा सकता है? इस बारे में वैज्ञानिकों के पास 3 संभावित तरीके हैं। पहला तरीका, क्लोनिंग द्वारा पुनर्जीवन। डायनासोर को वापस लाने का एक तरीका क्लोनिंग हो सकता है, जैसे फिल्म जुरासिक पार्क में दिखाया गया है। लेकिन वैज्ञानिकों को अब तक किसी भी डायनासोर के डीएनए के सुरक्षित और संपूर्ण नमूने नहीं मिले हैं। डीएनए समय के साथ नष्ट हो जाता है और 6.6 करोड़ साल पुराना डीएनए प्राप्त करना लगभग असंभव है। इसलिए मौजूदा तकनीक के आधार पर डायनासोर को क्लोन करना फिलहाल संभव नहीं है। दूसरा तरीका है जीन एडिटिंग द्वारा पुनर्निर्माण। वैज्ञानिक एक और तरीका तलाश रहे हैं, जिसमें आधुनिक पक्षियों जैसे कि मुर्गी के जीन को संपादित करके डायनासोर जैसी विशेषताएं वापस लाई जा सकती है। कुछ वैज्ञानिक इसे डी एवोल्यूशन कहते हैं। चूंकि पक्षी डायनासोर के वंशज है, उनके जीन में डायनासोर जैसी विशेषताएं छिपी हो सकती है। यदि वैज्ञानिक इन जीन को सक्रिय कर पाते हैं तो संभव है कि डायनासोर जैसे जीव फिर से पैदा किए जा सके। और तीसरा तरीका है विलुप्ति को उलटने की तकनीक। हाल के वर्षों में वैज्ञानिक कुछ विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को वापस लाने पर काम कर रहे हैं, जैसे कि ऊनी मैमथ। यदि यह प्रयोग सफल होता है तो भविष्य में डायनासोर को वापस लाने का काम भी किया जा सकता है। हालांकि अभी ये तकनीक शुरुआती चरण में है। अगर किसी भी तरीके से डायनासोर को फिर से जीवित किया जाए तो उसके कई संभावित परिणाम हो सकते हैं। डायनासोर लाखों साल पहले के वातावरण के अनुरूप थे। वर्तमान पर्यावरण में वे कैसे जीवित रहेंगे, यह एक बड़ा सवाल है। आज की जलवायु, भोजन की उपलब्धता और अन्य जीवों के साथ उनका संबंध पूरी तरह अलग होगा। अगर उन्हें प्राकृतिक रूप से जंगलों में छोड़ दिया जाए तो वे वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित कर सकते हैं। कुछ डायनासोर जैसे कि टायरेनोसारस रेक्स और वेलोसिरैप्टर मांसाहारी थे और बेहद खतरनाक शिकारी माने जाते हैं। यदि ये जीव आज के वातावरण में वापस आते हैं तो इंसानों और अन्य जानवरों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। डायनासोर को वापस लाने के नैतिक और कानूनी पहलू भी विचार करने योग्य है। क्या हमें विलुप्त प्रजातियों को वापस लाने का अधिकार है? यदि ये जीव हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं तो इसका क्या परिणाम होगा? क्या वैज्ञानिकों को यह प्रयोग करने दिया जाना चाहिए? वर्तमान वैज्ञानिक जानकारी के अनुसार डायनासोर को पूरी तरह से वापस लाना अभी संभव नहीं है। उनके डीएनए के नमूने इतने पुराने हैं कि क्लोनिंग कठिन है। हालांकि आनुवंशिक संपादन और विलुप्ति को उलटने की तकनीक के क्षेत्र में हो रही प्रगति भविष्य में नई संभावनाएं खोल सकती है। हालांकि अगर कभी डायनासोर को वापस लाने की तकनीक विकसित भी हो जाती है तो हमें यह सोचना होगा कि क्या यह वास्तव में कदम सही होगा। पारिस्थितिकी, सुरक्षा और नैतिकता से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। इसलिए निकट भविष्य में डायनासोर को पृथ्वी पर देखना संभव नहीं लगता। लेकिन विज्ञान की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आपका क्या विचार है? क्या डायनासोर की वापसी सही होगी या यह एक खतरनाक कदम होगा? तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।